संध्या बोली, बाबूजी 2 बूंद अर्निका दे दूं? हंसकर प्रियनाथ ने कहा, नहीं बेटी, यह अर्निका का केस नहीं है। विपिन शायद यही दवा देता। यह तो एकोनाइट का केस है। इसे 4 बूंद एकोनाइट दे दो। आश्चर्य से दोनों आंखें फाड़कर संध्या बोली, एकोनाइट? हाँ हाँ बेटी हाँ, इसे मरने का डर है, अतः मुझे यही दवा ठीक लगती है। महात्मा हेरिंग कहते हैं, रोगी का इलाज करना चाहिए, मृत्यु भय को मिटाने की दवा एकोनाइट है। विपिन हरामजादा इस अंतर और गहराई को क्या समझेगा? फिर भी हरामजादा अपने को कविराज समझता मानता है। राम में शीशी लेकर संध्या के साथ जाओ। इस दवा को 2-2 घंटे के बाद केवल 4 बार लेना। यदि प्राण दवा दिखाने को कहे तो उसके हाथ में शीशी बिल्कुल ना देना। वह बदमाश दवा पी जाएगा और खाली बोतल में दवा के नाम पर अरंडी का तेल भर देगा। संध्या राममे को दवा देने के लिए खड़ी हुई तथा पिता के मुंह से पेट में मरोड़ उठने की शिकायत सुनकर बोली, लगता है कि आपने सारा कैस्टर ऑयल पी लिया है। नहीं बेटी नहीं, पहले लोटा तो पकड़ा। संध्या ने दृढ़ स्वर में पूछा, बाबूजी आप सच सच क्यों नहीं बताते? अरे छोड़ इस बहस को, पहले लोटा पकड़ा। लोटा उठाकर वे घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। राममय ने संध्या से दवा देने का अनुरोध किया। वह बोला, जी अपने पिताजी वाली दवा रहने दो, अभी अर्निका की 2 बूंद ही दे दो। संध्या बोली, तुम क्या समझते हो कि मैं पिताजी से कुछ अधिक जानती हूँ? लज्जित होकर राममय बोला, मैं यह नहीं कहता, किंतु मुखर्जी बाबू की दवा तेज होती है। घर में बेटे को कल से दस्त लगे हैं। बाबूजी की दवा के लिए मैं जाते ही उसे भेज दूंगा। दुखी स्वर में अच्छा कहकर संध्या राममय को बगल वाले कमरे में ले गई। ठाकुर द्वार के लिए तालाब से मटका भरकर लौटी जगतदात्री ने मटके को रखकर क्रुद्ध स्वर में आवाज दी, संध्या, अरे ओ संध्या। कमरे से संध्या ने उत्तर दिया, आती हूं माँ। जगतदात्री बोली, अरे तेरे बाबूजी अभी तक लौटे हैं या नहीं? नहीं लौटे। तो क्या आज भी ठाकुर जी की पूजा बंद रहेगी? बाहर आकर संध्या बोली, बाबूजी तो काफी देर से आ गए हैं माँ। तो फिर तालाब पर क्यों नहीं दिखे? संध्या अपने पिता का स्वभाव जानती थी कि वे दौड़कर किधर चले गए हैं, किंतु सोचकर बोली, हो सकता है कि वे आज नहाने के लिए नदी पर चले गए हों। काफी देर हो गई है, अब तो लौटने वाले ही होंगे। जगतदात्री को विश्वास नहीं आया। वे और भी अधिक उत्तेजित हो उठी और क्रुद्ध स्वर में बोली, तुम्हारे पिताजी से तो मैं बेहद परेशान और तंग आ चुकी हूं। मेरी सहन शक्ति चूक गई है। अब उन्हें कहो या तो वे कहीं चले जाएं, नहीं तो मैं ही कहीं चलती बनूंगी। कितनी बार कहा था कि पुजारी जी आज नहीं आएंगे, अतः जल्दी से आ जाइएगा, किंतु इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बेटी सोच, अभी तक ठाकुर जी का स्नान नहीं हुआ। जानती है इन्होंने कल क्या किया? विराट नाई का सारा ब्याज माफ कर दिया और मूल के चुकता होने की रसीद लिख दी है। घबराई हुई संध्या ने पूछा, माँ तुम्हें कैसे पता चला? जगतदात्री बोली, अरे भोजाई के साथ तालाब पर नहाने आई विराट की बहन ने बताया है। हंसकर संध्या बोली, माँ सुना है कि भाई बहन में झगड़ा चल रहा है। तुम्हें भड़काने के लिए लड़की ने झूठ बोल दिया होगा। रुष्ट हुई जगतदात्री बोली, संध्या तू सभी मामलों में अपने पिता का बचाव क्यों करती है? सारी बात सुन। घर में किसी के बीमार होने की झूठी बात बोलकर विराट नाई तेरे पिता को बुला ले गया। इन्हें धनवंतरी कहकर इनकी खूब आवभगत की। जमींदार और दानवीर कर्ण कलयुग का बलि कहकर इन्हें फुला फुलाकर कुप्पा बना दिया। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर ये लोटपोट होते जा रहे थे। बस उसने मौका देकर विनती की और फिर क्या था, जोश में आकर इन्होंने उसका मनचाहा कर दिया। अरे बेटी, पति के ऐसे पागलपन को देखकर गले में गागर बांधकर नदी में डूब मरने को मन करता है। आजकल तो उनकी बेपरवाही की हद हो गई है। अब बेटी तू ही बता कि इस स्थिति में मैं किस प्रकार घर गृहस्थी चला सकती हूँ।
संध्या ने पूछा। माँ, विराट पर कितना ऋण था? ठीक से तो मैं क्या जानूं, फिर भी 10-12 रुपए से कुछ अधिक ही होगा। इन्हें लुटाने में कुछ सोचना थोड़े ही पड़ता है। इसी बीच गीली धोती पहने आकर प्रियनाथ संध्या से अंगूछा देने को चिल्लाने लगे। इसके साथ ही वे संध्या को किसी रोगी के लिए कोने में पड़ी एक विशेष औषधि लाने को भी कहने लगे। धधकती आग की तरह क्रुद्ध जगतदात्री बोली, मैं तुम्हारे इस बक्से को कूड़ेदान में फेंकती हूँ। ससुर के अन्न पर पलते हो और अपने को जमींदार कहते हो। तुम्हें तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विराट नाई का ऋण छोड़ने के लिए तुम्हें किसने कहा था? किसकी अनुमति से तुम दूल्हे डोम को इधर बसाने को ले आए हो? क्या तुमने हाड़ मास जलाने का पक्का इरादा कर रखा है? इससे तो अच्छा यह है कि या तो मुझे नदी में धक्का दे दो या फिर तुम इस घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकती, बस। संध्या उच्च और तीखे स्वर में बोली, माँ, क्या ये ऐसी बातें करने का समय है? थोड़ा सोच विचार तो कर लिया करो। जगतदात्री भी उसी तलखी से बोली, क्या तेरा बाप कभी सवेरे दिखाई देता है? जब आता इसी समय है तो फिर सच झूठ इसी समय तो कहूंगी। अपने पिता को कह दे कि ठाकुर जी की पूजा करके कुछ खा पी ले और फिर इस घर से चलता बने। मैंने इसे सारी उम्र बिठाकर खिलाने का ठेका नहीं ले रखा है। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सह सकती, बिल्कुल नहीं सह सकती। कहती हुई जगतदात्री की आंखों से आंसू टपकने लगे और वे अपने कमरे में चली गई। प्रियनाथ ने अपनी सफाई में कहा, मैंने उस नाई के बच्चे से बहुत कहा कि जमींदार होने का मतलब इतने सारे रुपये छोड़ देना थोड़े ही होता है, किंतु मेरी कौन सुनता है। वह तो मेरे पैरों से लिपट गया और छोड़ता ही नहीं था। मैंने भी सोचा कि जब बेचारे के पास पेट भरने के लिए दमड़ी तक नहीं है तो फिर ऋण का भुगतान कहाँ से करेगा। मैं उसे अमुक औषधि। रोती बिलखती संध्या ने कहा, बाबूजी, माँ से परामर्श किए बिना आप ऐसा निर्णय लेते ही क्यों हो? मैं कुछ ना करने का निश्चय करता तो हूँ, किंतु जब मैं देखता हूँ कि प्रियनाथ द्वारा कुछ किए बिना गाड़ी आगे सरकती ही नहीं, तो मेरे से मुखदर्शक बने रहना नहीं हो सकता भाई। पूरी बात सुने बिना संध्या वहां से चल दी। सूखी धोती और अंगोछा पिता को सौंपती हुई बोली, बाबूजी, अब और देर मत करो, जल्दी से ठाकुर जी की पूजा कर लो, मैं अभी आती हूँ। संध्या अपने कमरे में आ गई और सिर पोंछते हुए प्रियनाथ ठाकुर जी के कमरे में चल दिए। इस बीच पेट में फिर ऐंठन की शिकायत करते हुए वे प्राण की दवा पीने के लिए पछताने लगे। जगतदात्री और संध्या के सामने रासमणि जिस गोलोक चटर्जी की प्रशंसा के गीत गाते थकती ना थी और जिसे साक्षात धर्मावतार और न्यायमूर्ति बताने में गौरव का अनुभव कर रही थी, वे प्रातःकालीन पूजा पाठ से निपटकर बैठक में आ गए हैं और नौकर द्वारा रखे हुक्के को गुड़गुड़ा रहे हैं। आंख मीचकर तंबाकू पीते तोंदिल बाबू ने भीतर द्वार के खुलने की आवाज सुनी तो बोले, कौन? ओट में खड़ी महिला बोली, बिना खाए पिए क्यों चले आए हो? क्या मेरी किसी गलती पर रुष्ट हो? गोलोक बोले, क्रोध और अभिमान के दिन तो तुम्हारी दीदी के जाने के साथ लद गए। अब मुझे किसी पर क्रोध करने का अधिकार ही कहाँ है। इसी के साथ गहरी लंबी सांस छोड़कर वह बोले, अच्छा, गोकुल भगवान के तिरोभाव का दिन है, अतः प्रातः उपवास करके सायंकाल को ही मेरा खाना पीना होगा। शाम को भी थोड़ा सा गंगा जल और दूध के सिवाय कुछ नहीं ले सकूंगा। इस तरह भगवान के ध्यान में ही दिन कट जाने में ही मैं अपने जीवन की सार्थकता मानता हूँ। ओट में खड़ी होकर बात करती स्त्री ने द्वार खोलकर निश्चित कर लिया कि कमरे में कोई तीसरा नहीं है। बेखटके भीतर चली आई। यह स्त्री विधवा है, किंतु इसकी आयु अधिक नहीं है और देखने में भी सुंदर एवं आकर्षक है। 24-25 साल की इस युवती ने सफ़ेद रेशमी धोती पहन रखी है। इसने हाथों में कंगन नहीं पहन रखे, किंतु गले में सोने का हार पहन रखा है, जिसके पेंडुलम में इसके इष्ट देव की मूर्ति है। यह स्त्री मुस्कुराकर गोलोक से बोली, आपको तो सदैव मजाक सूझता है, किंतु आपको यह तो सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे अब सदा के लिए यहाँ तो रहना नहीं है। जिसकी सेवा के लिए आई थी
उसे तो भगवान ने अपने पास बुला लिया। अब मुझे अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा भी तो करनी है। इसके लिए अपने गांव लौटना है। गोलोक हुक्का गुड़गुड़ाते हुए गंभीर स्वर में बोले, भाई अपनी गृहस्थी के लिए रिश्ते नाते की किसी महिला को बलपूर्वक रोककर नहीं रखा जा सकता है। यदि अपना भाग्य ही फूटा ना होता, आज समय में गृह लक्ष्मी ही क्यों दगा दे जाती। ठीक है, जाना चाहती है तो चली जा। बहन की सेवा तुमने जी जान से की है, इसके लिए तुम गांव में दृष्टांत स्थापित कर चली हो। ज्ञानंदा चुप रही और गोलोक ने धोती के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और फिर वे चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद वे गंभीर स्वर में बोले, सती लक्ष्मी इतने दिन लेकर आई थी, सो चली गई। उसके लिए दुख करना व्यर्थ है, किंतु मेरी घर गृहस्थी तो उजड़ ही गई। सारी लड़कियां अपने ससुराल में अपना घर संभाल रही है, उनकी मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता तो इस छोटे बच्चे की है। ये बिन माँ का लड़का कैसे जी पाएगा, इसे कौन संभालेगा, बस केवल इसी की चिंता है। रुंधे गले से ज्ञानंदा बोली, आप इतना अधिक घबराते क्यों हैं? इसकी भी कोई व्यवस्था हो जाएगी, आप घबराएं नहीं। उदास और बुझे स्वर में गोलोक ने कहा, यही तो नहीं हो रहा है बस। मधुसूदन, हे मधुसूदन, तुम्हारा ही सहारा है। अब मेरा मन ना तो घर गृहस्थी में लगता है, ना ही जमींदारी में। सब कुछ विष सा लगता है। जितने दिन जीना पड़े, इतने दिन जीना पड़े, व्रत उपवास और भोजन पूजन में बीते, यही एकमात्र इच्छा है। इस समय मुट्ठी भर भात मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक, किंतु इस नन्हे का ध्यान आते ही प्राणों पर बनाती है। हे मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा। ज्ञानंदा की आंखें भी अश्रुपूर्ण हो उठी। गोलोक की स्त्री उसकी ममेरी बहन होने पर भी सगी बहन जैसी थी। दोनों में गहरा अनुराग था, इसलिए अपनी असाध्य बीमारी में उसने ज्ञानंदा को अपने पास बुलाया था और ज्ञानंदा भी काम छोड़कर भागी चली आई थी। रुग्णा की सेवा में उसने दिन रात एक कर दिया, किंतु उसे बचा न सकी। जाते समय लक्ष्मी अपने 10 साल के बेटे को अपनी इस बहन की गोद में डाल गई। रुंधे गले से ज्ञानंदा बोली, मेरा यहाँ सदा के लिए रहना तो नहीं हो सकेगा। लोग बाग क्या कहेंगे, जरा यह भी तो सोचिए। इस गांव में किसी को तुम्हारे विषय में मुंह खोलने की हिम्मत होगी तो कोई कुछ कहेगा ना। इससे अधिक भला क्या कहते, और किसी प्रकार ज्ञानंदा को आश्वस्त करने की कोशिश करते। स्वयं ज्ञानंदा भी इस गांव में गोलोक के प्रभाव से भली प्रकार परिचित थी। गोलोक बोले, इस गांव किसी आदमी द्वारा मेरी आलोचना करने का अर्थ होगा अपना राशन पानी समाप्त समझना। अतः यहाँ के लोगों द्वारा कुछ कहे जाने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत चाहती थी, इसका प्रमाण यह है कि मरते समय वह अपनी संतान तुम्हें सौंप गई। मुझे भी तो सौंप सकती थी। अपने आंसुओं को बलपूर्वक रोकती हुई ज्ञानंदा बोली, जीजा जी, ये सब तो ठीक है, किंतु आप भी तो देखिए कि मेरे बूढ़े सास ससुर जीवित हैं और मेरे सिवाय उनकी सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ज्ञानंदा के कथन को महत्व ना देते हुए गोलोक ने बड़ी उपेक्षा से कहा, अरे 13 साल में विधवा हुई, पति को अपनी आंखों से देखा तक नहीं, और फिर वह जीवित भी नहीं, फिर भी उसके माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य की दुहाई देती हो। काहे का तुम्हारा कर्तव्य, छोड़ो इस बेकार की बात को। जीजा जी, पति ना रहने पर जीते जी उनके माता पिता की सेवा के कर्तव्य से मुक्त तो नहीं हो जाती। कुछ देर तक चुप रहने के बाद गंभीर स्वर में गोलोक बोले, तो फिर ठीक है, हमें भगवान के भरोसे छोड़कर चली जाओ, किंतु छोटी मालकिन, एक बात मत भूलना। छोटी मालकिन संबोधन पर नाराजगी प्रकट करती हुई ज्ञानंदा बोली, जीजा जी, क्यों आप मेरी खिल्ली उड़वाने पर तुले हुए हो? लोग सुनकर मुस्कुराते हैं, क्या आप मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार सकते?
ठीक है, नाम लेकर पुकारूंगा। ये कहते हुए गोलोक के उज्जवल चेहरे पर विषाद की काली छाया घेर आई। एक लंबी आह भरकर अपने को सुनाते हुए से धीमी आवाज में गोलोक बोले, जिसकी छाती दिन रात प्रचंड धधक रही हो, क्या वह कभी किसी से मजाक कर सकता है? मेरे संबंध में हंसी मजाक की बात करना तो मुझ पर मिथ्या आरोप लगाना होगा। फिर भी कभी कभी, खैर जाने दो, किसी को नाराज करने का क्या लाभ है। आज तक जब किसी को भी अप्रसन्न करने से बचता रहा हूं, तो आज फिर ऐसी मूर्खता किस लिए? मैं जानता हूं कि जीवन कांटों पर चलना है, विषय भोगों का परिणाम भयंकर है, संसार भी तो दुखों का घर है। हे प्रभु मधुसूदन, मुझे कब अपने चरणों में स्थान दोगे? कब कष्टों से मुक्ति दिलाओगे? बिलखती और आंसू बहाती ज्ञानंदा चुपचाप देखती रही। गोलोक बोले, देखो ना छोटी मालकिन, लड़के वाले पीछे पड़े हैं। उनका तर्क भी सही है कि 10 साल का बच्चा बिन माँ के कैसे पलेगा। फिर मेरा शेष जीवन भी बिना गृहस्वामिनी कैसे कटेगा। बाल सफ़ेद अवश्य हो गए हैं, किंतु ये मेरी आयु बड़ी होने के सूचक नहीं, अपितु दुख शोक की अधिकता के ही सूचक हैं। इसलिए असमय ही सफ़ेद हो गए हैं। फिर भी मुझे दोबारा बंधन में पड़ना अच्छा नहीं लगता, किंतु बिना इसके निर्वाह भी तो नहीं है। मेरे लिए एक और खाई है तो दूसरी ओर कुआं। उदास चेहरे से नकली हंसी हंसती हुई ज्ञानंदा बोली, इसमें सोचने विचारने की क्या बात है? विवाह कर लीजिए। अरे तुम क्या कहती हो? इस आयु में विवाह कर लूं? तुम जैसी लक्ष्मी के रहते क्या मैं इस बारे में सोच भी सकता हूँ? हाँ, एक बात है, साली को बिना कोई नाम दिए सदा के लिए घर में नहीं रखा जा सकता। तुम्हारी बहन तो तुम्हें अपनी इच्छा बता ही गई है, तुम उसके वचन का मान रख लो बस। किसी को भीतर झांकते देखकर गोलोक ने पूछा, कौन है? नौकर ने सूचित किया, साहब आए हैं। मुंह बिगाड़कर गोलोक ने कहा, अब काम धंधे में मन कहाँ लगता है, दिन रात काम पैसा बहुत हो लिया। मैं किसे अपनी छाती फाड़ कर दिखाऊं कि कैसी प्रचंड ज्वाला धधक रही है। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, कब इस झंझट से मुक्त कराओगे? फिर नौकर की ओर उन्मुख होकर वह बोले, खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जाओ उसे भीतर आने को कहा है। ज्ञानंदा उठ खड़ी हुई और जाने से पहले पूछने लगी, तो क्या सचमुच कुछ नहीं खाओगे? ज्ञानंदा बोली, पर्व है तो क्या हुआ, थोड़ा सा दूध, फल और गंगा जल लेने में कोई दोष नहीं। आप जल्दी से आइए, मैं सब कुछ तैयार करती हूँ। कहती हुई ज्ञानंदा दरवाजा बंद कर कर चली गई। इधर नौकर के पीछे एक शरीफ आदमी सामने के द्वार से कमरे में प्रविष्ट हुआ। गोलोक ने हंसकर उसका स्वागत किया और उसे अपने पास बिठाया। नौकर को आदेश दिया, भोलू, शूद्रों वाला हुक्का तैयार करके इनके आगे पेश कर। गोलोक के चरण स्पर्श करके लंबी सांस छोड़ता हुआ विष्णु चौंगदार बोला, बड़े बाबू क्या पूछते हो? सांस लेने की फुर्सत नहीं, बड़ा भारी झंझट है। फिर भी 500 और 300 के 2 खेपे तो किसी तरह भिजवा ही दी है। दक्षिणी अफ्रीका में सेना की खुराक के लिए भेड़ बकरियों की आपूर्ति में ये चौंगदार मुखर्जी बाबू का हिस्सेदार है। ठेके की शर्त के अनुसार इन्हें 3000 पशु भेजने हैं। अतः 800 संख्या सुनकर गोलोक चिंतित हो उठे और बोले, 3000 ठेका और कुल 800 की आपूर्ति, कैसी बात करते हो? चिंतित स्वर में चौंगदार बोला, बाबू साहब, भेड़ बकरियां मिलती ही नहीं, तो क्या किया जाए? 800 को जुटाने में भी नाक में दम आ गया। हाँ, रामपुर में हरेन ने 5-7 द्यू में लगभग 100 पशु रेल से भेजने का विश्वास दिलाया है। हमें तो सिर्फ रेलगाड़ी से पशुओं को उतारना है और जहाज पर चढ़ाना है। 3 महीने का समय मिला हुआ है, अतः अभी से काहे चिंता, सब ठीक हो जाएगा। आश्वस्त होकर गोलोक ने कहा, बंधु, मुझे तो तुम्हारा ही भरोसा है।
मेरी अवस्था में अब तुम जानते ही हो, मैं तो गृहस्थ होते हुए भी एक प्रकार से सन्यासी हूँ। तुम्हारी भाभी के चले जाने के बाद रुपए पैसे में मोह ही नहीं रहा। भाई मैं तो केवल उस अबोध बालक के लिए जी रहा हूँ। चौंगदार बोला, यह सब तो स्वाभाविक है। इस बार रुपया तो अहमद कमाएगा। ससुरे को 700 का ठेका मिला है। वह और भी बड़ा ठेका ले सकता था, किंतु रुपए का जुगाड़ नहीं कर सका। धीमे से गोलोक ने पूछा, क्या उसे भैंसों का ठेका मिला है? हाँ और क्या, भेड़ बकरियों का सौदा होता तो क्या मैं हाथ से जाने देता? मुंह पर हाथ रखकर राम राम, शिव 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 कहते हुए गोलोक ने कहा, सुबह सुबह ऐसी चर्चा ठीक नहीं। वह मलेच्छ है, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं जानता। कमाने दो, क्या 10,000 कमा लेगा? इससे कहीं ज्यादा। यदि लड़ाई लंबी खिंच गई तो लाला के वारे न्यारे हो जाएंगे। गोलोक ने कहा, भाई उसे लगाना भी तो बहुत पड़ेगा। लगता है कि ठेके के दस्तावेज दिखाकर किसी लाला से कर्ज ले लेगा। चौंगदार बोला, होने को तो सब हो सकता है, मुझसे तो कह भी रहा था। जानने के उत्सुक गोलोक ने पूछा, कितना रुपया मांग रहा था? क्या सूद के बारे में भी उसने कुछ बताया था? चौंगदार बोला, 4 पैसा तो निश्चित है, शायद इससे अधिक भी। गोलोक बिगड़कर बोला, खुद तो 1 के 2 करेगा और सूद इतना थोड़ा देगा? हाँ, यदि वे 10 आना और 6 आना। आज की भाषा में 60% और 40%। कि साझीदारी पर काम करना चाहे तो उसे मेरे पास आने को कह देना। आशंकित चौंगदार बोला, क्या आप रुपया देंगे? यदि राज खुल गया तो? गोलोक एकदम सावधान हो गया, संभल कर बोला, मधुसूदन मधुसूदन, रक्षा करो। मैं भी कहाँ बहक गया था। मैं रुपया क्यों देने लगा? मांगे तो भी मना कर दूंगा। राज खुलने वाली बात की चिंता भी मत करो। उसके और तुम्हारे सिवाय किसी को भी भनक क्यों पड़ने लगी? अच्छा एक बात सोचो, पनिये से उधार लेकर कोई लड़की का ब्याह रचाए, मामला मुकदमा करे या रंडी नचाए, इसे लाला को क्या करना है? उसे तो केवल अपने रुपये लेने से ही गरज है। इसीलिए सोचता हूं कि मैं उसे रुपया नहीं दूंगा तो कोई दूसरा दे देगा। किसी का काम तो रुकता नहीं। चौंगदार के मन के भाव को भांपने के लिए कुछ देर तक उसके चेहरे को ताकने के बाद गोलोक मुखर्जी बोले, मैं रुपया देने की बात नहीं कर रहा था। मैं तो एक साधारण प्रचलन की बात कर रहा था। वस्तुतः महाजन को भी आसामियों की आवश्यकता पड़ती है। मेरे बारे में तो तुम प्रारंभ से जानते ही हो कि ब्राह्मण का बेटा अपने धर्म कर्म सिद्धांत और न्याय आदि के विषय में कितना दृढ़ है। अधर्म के लाख रुपए पर भी मेरी दृष्टि नहीं पड़ती। भगवान मधुसूदन पर आस्था रखने के कारण ही आज मैं 5-5 गांव का अधिष्ठाता हूँ। ब्राह्मण को शूद्र और शूद्र को ब्राह्मण बनाने का सामर्थ्य रखता हूँ। मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा। एक बार जब बीमार पड़ा था तब डॉक्टर जयगोपाल के सोडा वाटर पीने के सुझाव को ठुकराते हुए मैंने साफ कहा था, मरने से डरकर जीवित रहने के लिए गोलोक अधर्म मार्ग पर कभी भूलकर भी पैर नहीं रखेगा। मैं उन कैनाराम का बेटा और हरराम मुखर्जी का देवता हूँ, जिनके चरणोदक को पीने के लिए भंडार हाटी के राजा को पालकी और सेवक भेजने पड़ते थे। प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ चौंगदार बोला, इसमें क्या संदेह है? आपकी कुलीनता और आचार निष्ठा के तो संसार में डंके बजते हैं, डंके। प्रसन्न हुआ गोलोक लंबी सांस लेकर बोला, मधुसूदन मधुसूदन, तेरा ही भरोसा है। जाते हुए चौंगदार को अपने पास बुलाकर गोलोक ने उसे अपने समीप बुलाकर धीरे से कहा, हाँ, हरेन से रेलवे की रसीद मांग लेना। स्वीकृति में सिर हिलाकर चौंगदार बोला, जी हुजूर। गोलोक बोला, 500 जमा 300।
जमा 500 कुल मिलाकर हुए 1300 और शेष रहे 1700। भाई बची अवधि में सप्लाई हो जाएगी ना? गोलोक बोला। इसीलिए तुम्हें मैंने पूरे 5000 का ठेका लेने की सलाह दी थी, किंतु तुम्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था। चौंगदार बोला। यदि इतने पशु ना जुटा पाता तो? गोलोक ने विवाद करना ठीक ना समझते हुए कहा, चलो, जो सोचा वही ठीक है। धर्म मार्ग पर चलकर तनाव लिए बिना जो मिले उसे ही बहुत समझना चाहिए। अधर्म से लाखों का मिलता भी गलत है। मधुसूदन, मधुसूदन, तेरा ही भरोसा है। चौंगदार के चले जाने पर ढोंगी मुखर्जी हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। इसी बीच नौकरानी ने आवाज दी, मौसी जी कब से प्रतीक्षा में बैठी हैं? क्यों सद्दी, क्या काम है उसे मुझसे? नौकरानी बोली, थोड़ा सा जलपान कर लेते तो। हुक्का छोड़कर उठते हुए गोलोक ने कहा, तेरी मौसी ने भी नाक में दम कर रखा है, उसका हुक्म माने बिना निर्वाह नहीं। लंबी सांस छोड़ते हुए वह बोले, गृहस्थ रहते हुए साधना करना कितना कठिन है। मधुसूदन, मधुसूदन, तुम ही मार्गदर्शन करो, तुम्हारा ही सहारा है। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।